देखिए यहाँ पे बताया जाता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में बोलता है एडजॉइंट निकालने के लिए, मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिए हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी हम इस वीडियो में फर्स्ट का सॉल्व करेंगे। देखिए आपको हम फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। पहले एडजॉइंट निकालने से पहले को फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले अपन को फैक्टर निकालूंगा। देख सकते हैं को फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। को फैक्टर के लिए कभी भी इसका फॉर्मेट बनेगा तो देख सकते हैं A11 A12 A21 A22। ठीक है, इस पे इसका मतलब हो गया A11 का 11 को एक A11 नहीं पढ़ सकते क्योंकि A11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम। जैसे कि देख सकते हैं इसमें निकालना है A11 ए हो गया A11, एक हो गया A11, दो हो गया A12, 3 हो गया A21 और 4 हो गया A22। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं। चलिए A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो इस दोनों को ढक देंगे, पहला रो और पहला कॉलम। देखिए अब क्या बचा इसमें 4 दिख रहा है, तो A11 का वैल्यू 4 हो जाएगा। को फैक्टर ऐसे ही निकाला जाता है, A11 का 4। इसी तरह A12 का पहला रो दूसरा कॉलम, तो A12 का हो गया 3, A12 का हो गया 3, पहला प्लस तो दूसरा माइनस, इसी तरह से याद रख लीजिए। और A21 का निकालेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो हो गया पहला कॉलम हो गया 3, मतलब 2, दूसरा रो पहला कॉलम 2 आ जाएगा माइनस में, और A22 का हो जाएगा तो दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 1 आ जाएगा। तो एक को फैक्टर निकल गया आपका। को फैक्टर जो इस तरह से निकाले, अब इसको फिर मैट्रिक्स में लगा देते हैं। अब फिर लिखिए एक बार को फैक्टर, उसको मैट्रिक्स में लगा दीजिए। 4 -3 -2 और 1। ये फुल जो निकाले हैं, मतलब जो भी निकाले हैं वो फुली इस फॉर्म को फैक्टर कहते हैं। ये निकालने का तरीका है और इस फॉर्म में आ जाएगा तो को फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर का इन्वर्स कर देंगे, को फैक्टर का इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने के लिए क्या है, ये जो रो है इसको कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, इसको कॉलम में डाल देंगे, जैसे कि देख सकते हैं रो को कॉलम में डालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो रो को जब ये कॉलम में डालेंगे तो देखिए 4 - 2 हो गया। ठीक है, और फिर इस रो को फिर कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, कॉलम में जब ये डालेंगे देखिए फिर कितना हो गया -3 और 1 हो गया। ये आ गया इसका आंसर। ये आ गया इसका आंसर। और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करें।